सो हेलो यू ऑल, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप मस्त होंगे, मज़े में होंगे। भाई मेरे एग्जाम्स चल रहे थे इसलिए मैं रेगुलर वीडियोस नहीं ला पा रहा था, बट अब एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं, मैं रेगुलर वीडियोस लाना स्टार्ट कर चुका हूँ। अपनी डिमांड आप लोग कमेंट में लिखना स्टार्ट कर दो भाई लोग, ठीक है। तो ये वीडियो मैं इसलिए लेकर आया हूँ, देखो किस लिए लेकर आया हूँ। तो इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि भाई जो भी आप सीयूईटी का फॉर्म भर रहे हो ना, तो उसमें अगर आप बीकॉम या फिर बीकॉम ऑनर्स में या फिर बीकॉम प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हो तो कौन कौन से सब्जेक्ट आपको सीयूईटी में मस्ट भरने ही भरने, अदरवाइज आपका एडमिशन लिटिल बिट थोड़ा सा फर्क पड़ सकता है कि आपका एडमिशन होगा कि नहीं होगा। तो इसलिए उन सब्जेक्ट्स को भरना तो मैंडेटरी है ही है, जो कि मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, चाहे वो बीकॉम प्रोग्राम का हो चाहे बीकॉम ऑनर्स का हो। अगर आपका ये कोर्स नहीं है तो प्लीज़ मुझे अपने कोर्स का नाम कमेंट में बता दो, नेक्स्ट वीडियो पक्का उसी पर होगी। और साथ ही साथ हम इसमें देखेंगे कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो आपको बीकॉम एंड बीकॉम ऑनर्स उसमें ऑफर कर रहे होंगे। तो मैं आपको सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट दिखा देता हूं कि मैं कौन सा डॉक्यूमेंट यूज़ करने वाला हूं इसमें। तो ये जो सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट है, पहला है इसमें बुलेटिन इन्फॉर्मेशन यूजी एडमिशन्स का, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो इन्होंने बुलेटिन निकाला हुआ है इन्फॉर्मेशंस का, मैं वो पहला यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो हम पहले वो सब्जेक्ट्स कौन कौन से जरूरी है वो देखें। इससे पहले हम सीयूईटी का एक बार थोड़ा सा पैटर्न समझ लेते हैं कि उनमें कौन कौन से के सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं। तो ये भी देखो सीयूईटी का जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है, मैं उसको यूज़ करके आपको इस चीज़ों को बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम वो देखते हैं कि कौन कौन से इसमें सब्जेक्ट्स हैं जो कि जरूरी है। तो देखो भाई, सबसे पहले इनके पास सेक्शन 1A है। ठीक है, सेक्शन 1A है जिसमें 13 लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, उसमें इंग्लिश है, हिंदी है, असमी है, बंगाली है, गुजराती, कन्नड़ा, मतलब मेजर रीजनल लैंग्वेजेस इसमें आपको मिल जाएंगे। तो आपको इनमें से कोई एक लैंग्वेज पढ़ लेनी है। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा उस बीकॉम एंड बीकॉम ऑनर्स के क्राइटेरिया के हिसाब से। और पहले हम ये देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ अदर लैंग्वेजेस भी हैं। ठीक है, जैसे कि अरबी, चाइनीज़, तिब्बतियन और नेपाली, मणिपुरी, मैथिली, ये सब करके। तो ये भी सेक्शन बी है, लैंग्वेजेस का सेक्शन बी है। ठीक है, सेक्शन 1B जिसको इन्होंने नाम दिया है। फिर आता है सेक्शन 2 जिसमें कि 27 डोमेन सब्जेक्ट है। ठीक है, सबसे पहले इसमें अकाउंटेंसी दिख रहा है, फिर एग्रीकल्चर है, फिर एंथ्रोपोलॉजी है, बायोलॉजी है, ठीक है, केमिस्ट्री है, एनवायरमेंटल साइंस है, एनवायरमेंटल स्टडीज़ है, ठीक, कंप्यूटर साइंस है। इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं, मतलब ऑलमोस्ट सभी फील्ड के इसमें सब्जेक्ट तो दे रखे हैं। लास्ट आता है सेक्शन नंबर 3 जिसमें कि जनरल टेस्ट है। जनरल टेस्ट में आपकी वही वोकेशनल है, ओपन एलिजिबिलिटी है, यही सब उसमें, जैसे कि ये हो गया आपका रीजनल मैथ, छोटी मोटी जो मैथ्स होती है वो सब, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, जीके वगैरह। तो ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये है सीयूईटी का पैटर्न। अब देखते हैं कि हमसे दिल्ली यूनिवर्सिटी बीकॉम एंड बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन के लिए क्या डिमांड रखती है। ठीक है, तो चलते हैं उस पेज पर और वहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो ये कॉमर्स वाला पेज इसमें ओपन हो गया और यहाँ पर देखो, मैं सबसे पहले मैं आपको ये बीकॉम ऑनर्स के बारे में बताने वाला हूँ कि बीकॉम ऑनर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको चाहिए होंगे। ठीक है, सो बीकॉम ऑनर्स में आपको सबसे पहले देखो, यहाँ पे इन्होंने 2 कॉम्बिनेशन दे रखे हैं। पहला कॉम्बिनेशन ये है और दूसरा कॉम्बिनेशन ये है। इन दोनों कॉम्बिनेशन में से आपको किसी एक न एक कॉम्बिनेशन में अपीयर होना है ताकि आप बीकॉम ऑनर्स के लिए एलिजिबल हो पाओ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या, एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए। ठीक है, पहला रिकमेंडेशन ये है, सॉरी पहला कंडीशन ये है कॉम्बिनेशन 1 के अंदर। ठीक है, कोई भी लैंग्वेज चाहिए आपको लिस्ट ए में से। तो आओ देख लेते हैं कि लिस्ट ए की लैंग्वेजेस किधर है। ठीक है, तो ये है लिस्ट ए की लैंग्वेजेस, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारी लिस्ट ए की लैंग्वेजेस है। इसमें कोई सा भी आप एक लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो, जो आप अच्छे से जानते हो वो लैंग्वेज आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेना। तो ये हो गया पहला कंडीशन का पहला एलिमेंट या पहला सब्जेक्ट। फिर उसके बाद आती है आपके पास मैथ्स होनी चाहिए, स्टैंडर्ड मैथ्स है जो वो, या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स, इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए। ये आपको कहाँ मिलेगा, ये आपको मिलेगा लिस्ट फर्स्ट, लिस्ट सेकंड में, मतलब सेक्शन सेकंड में मिलेगा डोमेन सब्जेक्ट्स में। ठीक है, तो यहाँ पर देखो KLM, हाँ ये रहा, मैथमेटिक्स या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स, दोनों एक ही है इसमें। तो ये आपके पास ये सब्जेक्ट्स होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा। और तीसरा क्या है, एनी 2 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ विच एटलीस्ट 1 शुड बी लिस्ट फ्रॉम B1, कि कोई से भी 2 और सब्जेक्ट ले लेना और उनमें से एक B1 का तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो आप कोई सा भी सब्जेक्ट उठा के ले लेना। ठीक है, तो उसमें से देखो मैं आपको बता देता हूँ इसमें एक बार, यस ओके। सो उन्होंने थोड़ा सा इसमें गड़बड़ दे रखी है। इसमें से आपको फिर यहाँ से आपको इनमें से कोई सा भी 2 सब्जेक्ट जो है कि चूज़ कर लेना है। इनमें से कोई सा भी 2 सब्जेक्ट जो कि आपने पढ़ रखा होगा। लेट्स सपोज मैं आप बीकॉम ऑनर्स की बात करूँ। ठीक है, तो बीकॉम ऑनर्स में आपको मैथमेटिक्स, तो यहाँ से आप मैथ्स में लोगे, कहाँ गया मैथ्स, हाँ, तो यहाँ से आप मैथ्स उठा लोगे। ठीक है, एक सब्जेक्ट आपका ये हो गया। लैंग्वेज में लेट्स सपोज आपने हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक ले लिया। ठीक है, फिर बच रहे हैं अभी 2 सब्जेक्ट। इन्होंने क्या बोला यहाँ पर कि कोई भी 2 सब्जेक्ट लेने हैं। ठीक है, तो यहाँ से 2 सब्जेक्ट्स आपने जो पढ़ रखे, लाइक आपने बिजनेस स्टडीज पढ़ रहा होगा तो आप यहाँ से बिजनेस स्टडीज ले सकते हो। ओके, लेट्स सपोज यहाँ से बिजनेस स्टडीज एंड दूसरा यहाँ से आप अकाउंटेंसी ले लोगे, तो ये हो गया आपका 2 सब्जेक्ट। लेट्स सपोज आपको बिजनेस स्टडीज पसंद नहीं है तो भाई इकोनॉमिक्स ले लो। इकोनॉमिक्स अगर आपका फेवरेट सब्जेक्ट है तो इकोनॉमिक्स ले लो, आप इकोनॉमिक्स में मास्टर कर सकते हो उसमें। ठीक है,
तो ये हो गया बीकॉम ऑनर्स का, ठीक है। तो इसको हम कंक्लूड करके अगर देखें तो अगर हमें बीकॉम ऑनर्स के लिए क्या क्या चाहिए, या तो यहाँ से आप पहले तो आप यहाँ से एक लैंग्वेज ले लोगे। मेजोरिटी बच्चे अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं तो इंग्लिश या फिर हिंदी लेंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आपको मैंडेटरी लेना पड़ेगा सेकंड वन मैथ्स और कोई सी भी 2 डोमेन सब्जेक्ट, ठीक है। तो इनमें से आप या तो अकाउंटेंसी ले लो, या इकोनॉमिक्स ले लो, या बिजनेस स्टडीज, इन तीनों में से कोई भी 2 सब्जेक्ट और आप चूज कर लो। ये हो गया बीकॉम ऑनर्स की पहली कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब दूसरी कॉम्बिनेशन देखते हैं, इसमें क्या है कि भाई कोई सा भी एक लैंग्वेज लेना पड़ेगा सबसे पहले, ठीक है। तो अगेन आप यहाँ पर जाओ और इनमें से इस लिस्ट में से कोई सी भी एक लैंग्वेज चूज कर लो, ठीक है। लेट्स सपोज आपने हिंदी या इंग्लिश में से एक लैंग्वेज चूज कर लिया आपने। फिर उसके बाद आपके पास अकाउंटेंसी, ये मस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कॉम्बिनेशन 2 के लिए अकाउंटेंसी आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो आप सेक्शन 2 में गए और यहाँ से आपने अकाउंटेंसी को उठा लिया, ठीक है। सेक्शन 2 में गए और यहाँ से आपने अकाउंटेंसी को उठा लिया। फिर उसके बाद है एनी 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ विच वन एटलीस्ट शुड बी लिस्ट B1, कि भाई यहाँ से अब आप जो डोमेन सब्जेक्ट है उनमें से कोई सा भी 2 सब्जेक्ट आप यहाँ से उठा लो। लेट्स सपोज फिर अगेन अकाउंटेंसी, तो भाई जो अकाउंटेंसी ये तो कंपलसरी थी, तो आपने ले लिया। अब आपके पास क्या बचा, बिजनेस स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स बचा और मैथमेटिक्स बचा। तो इन तीनों में से कोई भी आप एक उठा सकते हो। लेट्स सपोज आपके पास मैथमेटिक्स थी नहीं, जब भी तो आप कॉम्बिनेशन 2 में आए हो, तो आप क्या करो, बिजनेस स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स उठा लो, ठीक है। या फिर कोई और अगर आपको अदर सब्जेक्ट्स में अगर आपको इंटरेस्टेड है, जैसे कि आपको इंटरेस्ट है जैसे पॉलिटिकल साइंस हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो आप इन सब्जेक्ट्स को भी चूज कर सकते हो, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है। बट दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रेफर करती है, मतलब रेकमेंड करती है कि आपने 12th जिन सब्जेक्ट्स में क्लियर किया है उन्हीं सब्जेक्ट्स को आप लो, तो ये बेटर है, ठीक है। तो ये हो गया बीकॉम ऑनर्स का। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। और यहाँ पर ये PDF का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से देख लेना। आप देखो बीकॉम ऑनर्स के लिए जो यहाँ पर कॉलेजेस है ये उनकी लिस्ट है, और यहाँ पर उनकी जो ये कैटेगरी वाइज सीट की कैटेगरी वाइज उन्होंने सीट भी दे रखी कि मतलब कि कौन से कॉलेज में कितनी सीट्स हैं। तो अ टोटल ऑफ 55 कॉलेजेस आर देयर फॉर बीकॉम ऑनर्स एंड हियर आर द सीट्स ऑफ देम कैटेगरी वाइज। सो अब बात करते हैं अपने बीकॉम की, ठीक है, बीकॉम प्रोग्राम की। तो बीकॉम प्रोग्राम में भी देखो यहाँ पे इनको 2 कॉम्बिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। पहला कॉम्बिनेशन क्या है कि भाई कोई लैंग्वेज, अब आपको ये चीज़ें तो समझ में आ गई भाई कौन सा लैंग्वेज, तो ठीक है। तो आप फिर से यहाँ पे जाना एंड यहाँ से कोई सा भी एक लैंग्वेज उठा लेना, ठीक है, इंग्लिश या हिंदी जो आपका मूड करे, या कोई और जो आप पसंद करना चाहते हो उस लिस्ट 1 में से, ठीक है। फिर उसके बाद आता है एनी सब्जेक्ट्स लिस्ट फ्रॉम B1, की कोई सा भी सब्जेक्ट जो कि B1 से आप ले सकते हो, ठीक है। तो कोई सा भी एक सब्जेक्ट आपने B1 से लेना है, यानी कि ये सेक्शन 2 की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने लेट्स सपोज आप कॉमर्स किया तो आपने इकोनॉमिक्स, ये अकाउंटेंसी अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज एंड ये इकोनॉमिक्स यहाँ पे आपने पढ़ी होगी, ठीक है। तो आपने इनमें से कोई एक ले लिया, वो भी हमारी क्राइटेरिया फुलफिल हो गई। अब लास्ट क्राइटेरिया क्या है इसमें कि कोई सा भी B1 या फिर B2 से आप कोई सा भी सब्जेक्ट ले सकते हो। तो भाई इसमें देखो अब ये है, यहाँ से आप आप यहाँ से कोई सब्जेक्ट ले सकते हो, ठीक है, या फिर यहाँ से ले सकते हो। तो आपने अगर कोई अदर लैंग्वेजेस पढ़ी है तो आप ले सकते हो, अदरवाइज अगर आपने लैंग्वेज नहीं पढ़ी है तो अकाउंटेंसी तो आपने ले लिया है, 2 सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो आप इको और बिजनेस स्टडीज यहाँ से वापस ले लो, ठीक है। तो ये भी हो गया। या फिर आपका कोई और सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है लाइक हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, तो आप वो ले सकते हो, लीगल स्टडीज वगैरह जो भी आपको पसंद आए या जिसमें भी आपका इंटरेस्ट हो, जिसमें आपको लगता है कि आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, आप वो ले सकते हैं। तो ये बीकॉम का कॉम्बिनेशन 1 भी हमने फुलफिल कर दिया है। अब बात करते हैं कॉम्बिनेशन 2 की। तो अगेन वही इसमें कि भाई कोई सा भी एक लैंग्वेज लेना है, आपने ले लिया, आपने हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज लिस्ट 1 में से। फिर कहते हैं एनी 1 सब्जेक्ट फ्रॉम आइदर 1 और B, कि किसी एक कोई सा भी एक आपने B1 या B2 से ले लेना है। तो लेट्स सपोज आपको अकाउंटेंसी बहुत पसंद है तो यहाँ से आपने अकाउंटेंसी को ले लिया, ठीक है। या आपको बिजनेस स्टडीज पसंद थी तो आपने बिजनेस स्टडीज ले लिया, इकोनॉमिक्स पसंद थी आपने इकोनॉमिक्स ले लिया, या कोई और सब्जेक्ट पसंद है आपने वो भी ले लिया। तो ये हो गया आपका B1 का एक डोमेन। फिर क्या कहते हैं कि भाई सेक्शन 3 दे दो, यानी कि जनरल टेस्ट दे दो। तो आप इधर आओगे और यहाँ पे जनरल टेस्ट भी लास्ट वाला सिलेक्ट कर लोगे। तो जनरल टेस्ट देखो बहुत ज़्यादा मैंडेटरी नहीं है, बट बीकॉम में सेकंड कॉम्बिनेशन के लिए ये जनरल टेस्ट मैंडेटरी माना गया है, ठीक है। तो आपको इनमें से जो कॉम्बिनेशन आपको सबसे लगता है कि आप जिस कॉम्बिनेशन में बढ़िया स्कोर कर पाओगे वो कॉम्बिनेशन आप ले सकते हो, ठीक है। ओके, सो अगर आप मेरी रिकमेंडेशन मानोगे तो मैं आपको बता देता हूं कि भाई जब आप बीकॉम ऑनर्स के लिए भर रहे हो ना, तो अगर आपके पास मैथ्स है तो आप मैथ्स ले लो, और अकाउंटेंसी ले लो, इकोनॉमिक्स ले लो, बिजनेस स्टडीज ले लो, ठीक है। और अगर आप इन दोनों के लिए भरना चाहते हो, आप चाहते हो कि भाई मैं दोनों ही कोर्सेज में एलिजिबल हो जाऊं, तो मेरी बात मानो, तो आप यहाँ से हिंदी या फिर इंग्लिश एक लैंग्वेज ले लो, ठीक है। एक सेकेंड,
तो आप क्या करना है, आपको क्या करना है कि यहाँ से इंग्लिश या फिर हिंदी या फिर कोई और लैंग्वेज ले लेना है, जिससे कि आप उन दोनों के लिए एलिजिबल हो जाओ, ठीक है। एक लैंग्वेज लेना है, दो नहीं लेना है, ठीक है। कोई एक लैंग्वेज जिसमें कि आपको बहुत अच्छे से आता हो, ठीक है। उसके बाद आती है अपनी की डोमेन सब्जेक्ट, ठीक है। तो डोमेन सब्जेक्ट में देखो, जिस सब्जेक्ट में आप बहुत ज़्यादा वो मतलब आपको लगता है कि हाँ आप स्कोर कर पाओगे अच्छा, ठीक है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड, ठीक है। तो लेट्स सपोज अगर आपने 12th में मैथ्स पढ़ी हुई है, तो भाई मैथ्स को मस्ट इंपॉर्टेंट रख लो। अगर आपको लगता है कि नहीं आपने मैथ्स पढ़ा तो है बट भाई कमज़ोर हूँ मैं, मैथ्स में नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो कि आप अकाउंटेंसी ले लो और उसके बाद बिजनेस स्टडीज ले लो एंड इकोनॉमिक्स ले लो। ये 3 आप वहाँ रखो, ठीक है। एंड आप जो बीकॉम है एंड बीकॉम ऑनर्स दोनों के लिए एलिजिबल इजीली हो जाओगे और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। इस तरीके से आप अपना जो है कि पूरा जो है कि मतलब क्राइटेरिया आप कर सकते हैं और तीनों आप दोनों का क्राइटेरिया जो है कि फुलफिल कर पाएंगे। अभी भी आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बता सकते हैं आप, बहुत जल्द आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। और अगर आपका ये कोई और भी डिमांड है आपकी किसी अदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो इससे रिलेटेड, तो आप वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हो। बहुत जल्दी उस पर भी वीडियो आपके लिए मैं लेके आ जाऊँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो।